अरे सुहानी, आज स्कूल से आने में इतनी देर कैसे हो गई? राजू तो आज जिद पर ही अड़ गया था। कह रहा था जब तक मम्मी नहीं आएंगी तब तक खाना नहीं खाऊंगा। ना कपड़े बदलने को तैयार था और ना खाना खाने को। बड़ी मुश्किल से मैंने और तुम्हारी देवरानी नैना ने समझा बुझा कर राजू के स्कूल के कपड़े बदलवाए और फिर उसे खाना खिलाया। वो तो जिद ही पकड़ कर बैठ गया था। फिर नैना ने अपने कमरे में ले जाकर उसे जैसे तैसे सुलाया। सुहानी की सास कमला जी एक रफ्तार में पूरी बात बोल गई। मम्मी जी, आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, जिस वजह से मुझे ज्यादा देर रुकना पड़ा। इतना बोलकर सुहानी रसोई में गई, खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। मगर सुहानी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुहानी को अपनी सासू माँ को हर बात का जवाब देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर वो क्या कर सकती थी। संयुक्त परिवार की बड़ी बहू थी सुहानी, और साथ में स्कूल की शिक्षिका भी। सुहानी के दो बच्चे थे, राजू और आरिका। आरिका लगभग 8 वर्ष की थी और राजू अभी सिर्फ 3 वर्ष का था। सुहानी सुबह उठकर नाश्ता बना देती और अपना टिफिन लेकर स्कूल चली जाती। पहले तो सब सही चल रहा था, मगर जब से देवर अतुल की शादी नैना से हुई थी, सुहानी का अपने ही घर में दम घुटने लगा था। क्योंकि सुहानी की सास कमला जी देवरानी नैना के सामने ही सुहानी से कुछ भी कह देती थी और सुहानी को हर बात का जवाब देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज भी सासू माँ ने फिर से देवरानी नैना के सामने सुहानी से प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। स्कूल में 100 काम रहते हैं, अब हर बात का जवाब देना पड़ेगा क्या सासू माँ को? और वो भी कल की आई हुई उस लड़की के सामने। ऊपर से देवरानी नैना भी प्रेग्नेंट थी। थोड़े समय में उसकी भी डिलीवरी होने वाली थी। सुहानी के पति राकेश ऑफिस के काम से अक्सर बाहर रहते थे। सुहानी ने तुरंत राकेश को फोन किया और बोली, तुमको आने में और कितना समय लगेगा? राकेश वहां से बोला, अभी 3 दिन पहले ही तो आया हूं डार्लिंग, तुमको अभी से मेरी याद आने लगी क्या? राकेश हंसते हुए बोला। सुहानी बोली, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं राकेश, तुमको और कितना समय लगेगा, साफ साफ बताओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। राकेश बोला, बस 2 दिन का और काम है, लगभग तरसों तक आ जाऊंगा। फोन रखने के बाद राकेश समझ चुका था कि सुहानी को उससे कौन सी जरूरी बात करनी होगी। अतुल और नैना की शादी हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। तब से सुहानी 3 बार राकेश से संयुक्त परिवार से अलग होने की बात कर चुकी थी। राकेश घर का बड़ा बेटा था और वो अपने परिवार से बहुत प्यार भी करता था, मगर सुहानी कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। राकेश सुहानी से भी बहुत प्यार करता था और वो सुहानी का दिल भी बार बार नहीं दुखाना चाहता था। दूसरे दिन जब सुहानी स्कूल में भी उदास दिखाई दी तो उसकी सहेली मानसी बोली, क्या हुआ सुहानी, तू इतनी उदास क्यों है? सुहानी बोली, मानसी, तू तो जानती ही है, संयुक्त परिवार के झमेले, बस वहां से आजाद होना चाहती हूँ। मानसी बोली, सुहानी, मैं तेरे घर पर लगभग 4-5 बार आ चुकी हूँ, बुरा मत मानना, मगर तेरी सास और देवरानी बहुत अच्छे हैं। तेरी सास के राज में तेरे दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए, तू तो स्कूल चली आती है, पीछे से कपड़े सुखाना, खाना बनाना, तेरे दोनों बच्चों को नहलाना, स्कूल भेजना और यहाँ तक कि स्कूल से आने के बाद भी उनका ध्यान रखना, ये सब काम तेरी सास और देवरानी मिलकर करते हैं। यहाँ तक कि तेरी देवरानी तुझे बड़ी बहन की तरह इज्जत देती है। तुझे मेरी सास जैसी सास मिलती तो अक्ल ठिकाने आ जाती तेरी। एक गिलास भी उठाकर यहाँ से वहां नहीं करती मेरी सास, और ऊपर से उनके नखरे सहो वो अलग। सुहानी बोली, मानसी, अगर वे लोग 2 काम करती हैं तो मैं भी 4 काम करती हूँ, समझी? उन दोनों को तो सिर्फ घर ही संभालना है, मुझे तो नौकरी और घर दोनों देखना है। मेरे कमाए पैसे घर के सामान में भी खर्च करती हूँ मैं, इसलिए वे लोग मेरे बच्चे संभाल लेती हैं। यहाँ वैसे भी कौन किसी का मुफ्त में काम करता है, एक हाथ ले और एक हाथ दे, बस इसी का नाम जिंदगी है मानसी। वे लोग भी मेरा कोई काम मुफ्त में नहीं करती, समझी? मेरे घर में मैं और मेरे पति दोनों कमाते हैं, और देवर देवरानी में देवर अकेला। देवरानी तो पूरा दिन घर में ही रहती है, अब इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकती है। मानसी मन ही मन सोचने लगी, सुहानी को समझाकर वैसे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कहाँ किसी की सुनती है। थोड़ी देर में सुहानी के पास उसकी सास कमला जी का फोन आया कि नैना को पेट में दर्द होने लगा, तो हम सब हॉस्पिटल आ गए हैं। डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है, तू भी स्कूल से सीधा हॉस्पिटल ही आ जाना। सुहानी बोली, मम्मी जी, मुझे आज स्कूल में देर होगी, बच्चों की टेस्ट सीरीज चल रही है तो वहां ड्यूटी लगी है।
सुहानी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सास से झूठ बोला था। थोड़ी देर बाद कमला जी का फिर फोन आया और वे बोली, बधाई हो सुहानी, नैना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, तुम बड़ी मम्मी बन गई। सुहानी बोली, आपको भी बधाई हो। सुहानी को देवरानी के लिए कोई खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि अब घर का काम और बढ़ जाएगा। यही सोचकर उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद सुहानी बिना मन के हॉस्पिटल पहुंची और झूठे मुंह देवर देवरानी को बधाइयां दी। 3-4 दिन बाद देवरानी नैना घर आ गई और सुहानी का पति राकेश भी घर आ चुका था। घर में चारों ओर खुशी का माहौल था, इसलिए अभी सुहानी ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। अब धीरे धीरे घर के खर्च बढ़ने लगे। सुहानी को लगने लगा कि हम दोनों कमाते हैं, जबकि देवर अकेला कमाता है। हम लोगों को जल्दी अलग घर ले लेना चाहिए, वरना हमारी पूरी कमाई इस संयुक्त परिवार पर ही लुट जाएगी। सुहानी जानती थी कि राकेश एकदम से परिवार से अलग होने वालों में से नहीं है, इसलिए सुहानी ने एक तरकीब खोजी। आज रात में सुहानी अपने पति राकेश से बोली, सुनिए, मुझे बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल चाहिए जहां एजुकेशन अच्छा हो, और दूसरा, संयुक्त परिवार में बच्चे बिगड़ जाएंगे, हमें यहाँ से दूर एक अलग मकान ले लेना चाहिए। राकेश सुहानी को समझाते हुए बोला, सुहानी, संयुक्त परिवार में बच्चे कभी बिगड़ते नहीं, बल्कि संयुक्त परिवार में रहने से उनमें संस्कार जागृत होते हैं, वे एक दूसरे से सामंजस्य बैठाना सीखते हैं। और हम भी तो यहीं आसपास के स्कूलों से पढ़े हैं, फिर भी आज मेरी इतनी अच्छी नौकरी है, फिर तुम बच्चों का स्कूल बदलने की बात क्यों कर रही हो? तुम तो जानती हो मैं ज्यादातर ऑफिस के काम की वजह से बाहर रहता हूँ। तुम अकेली 2-2 बच्चों को कैसे संभालोगी? और दोनों बच्चे अभी छोटे भी बहुत हैं, कम से कम 5 साल और रुक जाओ, फिर हम अलग रहने चलेंगे बस। सुहानी चिढ़ते हुए बोली, आपसे तो बात करना ही बेकार है, आपकी आंखों पर तो आपके परिवार की पट्टी बंधी हुई है। आप ये नहीं सोच रहे कि मैं कितनी दूर की सोच रही हूँ। अभी बच्चे छोटे हैं, तभी तो हम नया घर ले सकते हैं। एक बार बच्चे बड़े हो गए तो खर्च भी बढ़ जाएंगे, और तब घर लेना और मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी इस घर में 2 भाइयों का गुजारा कितने दिन और चलेगा? कभी ना कभी तो अलग होना ही पड़ेगा। तो अभी सही, मुझे भी तुम्हारी माँ को रोज रोज जवाब देना पसंद नहीं, और अब तो नैना को भी बच्चा हो गया है। तुम तो जानते हो मुझे पहले से ज्यादा काम करने की आदत नहीं। अपने घर में कम से कम अपने हिसाब से तो जिएंगे, कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई टोका टाकी नहीं। राकेश भी सुहानी को समझा समझाकर थक चुका था, मगर सुहानी के कान पर तो जू तक न रेंगी। और आखिरकार इस बार राकेश ने भी सुहानी के सामने हथियार डाल दिए थे। उन लोगों ने नया घर देखना शुरू कर दिया। जब से घर में सबको ये बात पता चली थी कि राकेश और सुहानी अपने लिए नया घर देख रहे हैं, सभी के चेहरे उतर से गए थे। घर वाले बहुत प्यार करते थे राकेश, सुहानी और उसके बच्चों को, इसलिए उन्हें उनके घर छोड़कर चले जाने का बहुत दुख हो रहा था। सुहानी अपनी जिद में कामयाब हुई और वे लोग थोड़े ही समय में अपने नए घर में आ गए। इस घर से विदा लेते समय सास, देवर देवरानी सभी फूट फूट कर रोए थे, जबकि सुहानी बहुत खुश थी कि अब उसे खूब आजादी मिलेगी, कोई उस पर रोक टोक नहीं करेगा। अब सुहानी अपनी मर्जी की मालकिन थी, उसके मन में जो आता वो खाना बनता, या कभी कभी तो खाना ही नहीं बनता और वे लोग बाहर खाना खाने चले जाते। शुरुआती महीनों में राकेश भी यहीं था, इसलिए वो सुहानी के घर के कामों में मदद कर देता था। अब उसके भी वापस जाने के दिन आ गए। राकेश एक बार ऑफिस के काम से जाता तो उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। कभी 5-6 दिन तो कभी 10 या 15 दिन भी लग जाते उसे वापस लौटने में। अब धीरे धीरे सुहानी का सामना हकीकत से होने लगा। रोज सुहानी के घर पहुंचने से पहले ही उसके बच्चे स्कूल से आ जाते। थोड़े दिन तो सुहानी ने पड़ोसियों से मदद ली, मगर पड़ोसियों के मुंह देखकर अब सुहानी का उनसे मदद लेने का मन नहीं करता था। अब वो स्कूल से हमेशा जल्दी आने का प्रयास करती। आज आसमान में बादल घिराए थे, बारिश किसी भी वक्त हो सकती थी। सुहानी ने अपना पर्स उठाया और घर के लिए निकलने लगी। तभी उसकी सहकर्मी मानसी बोली, अरे सुहानी, थोड़ी देर रुक जाओ, तेज बारिश होने वाली है, भीग जाओगी। और तुम सुबह ही तो कह रही थी तुम्हें फीवर है, यदि भीग गई तो ज्यादा बीमार हो जाओगी। सुहानी बोली, मानसी, मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती, कपड़े बालकनी में सूख रहे हैं, समय पर नहीं पहुंची तो कपड़े भीग जाएंगे और बच्चे भी स्कूल से आ गए होंगे। अब रोज रोज पड़ोसियों को बोलना भी अच्छा नहीं लगता। सुहानी ने बाहर निकलकर
जल्दी से अपनी स्कूटी स्टार्ट की। वो थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि जोरों से बारिश शुरू हो गई और सुहानी पूरी तरह से भीग गई। बारिश की वजह से स्कूटी की रफ्तार भी कम हो चली थी। एक पल को सुहानी को लगा कि कहीं साइड में स्कूटी रोककर थोड़ी देर खड़ी हो जाए, मगर उसे याद आया कि आजकल बच्चे रोज बाहर गेट पर बैठे रहते हैं। आज फिर बच्चे आ जाएंगे। इसी वजह से सुहानी जल्दी जल्दी स्कूटी चलाकर घर पहुंची। घर आकर देखा तो बच्चे रोज की तरह गेट पर आकर बैठे हुए थे। सुहानी को भीगा देख उसका 4 साल का बेटा राजू बोला, मम्मा आप तो बारिश में नहाकर आई हो, हमें भी ले चलो ना बाहर बारिश में भीगने। सुहानी बोली, मैं स्कूटी पर थी इसलिए भीग गई हूँ, बाहर बारिश बहुत ज्यादा है, चलो जल्दी अंदर चलो और स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करो। सुहानी ने जल्दी से उन्हें घर के कपड़े पहनने को दिए और खुद भी कपड़े बदलने चली गई। वो कपड़े बदलकर बालकनी में गई तो देखा सारे कपड़े गीले हो चुके थे। आज सुबह जैसे तैसे समय निकालकर वो कपड़े धोकर गई थी और सोचा था घर आकर आराम करेगी, मगर आज भी उसके नसीब में आराम नहीं था। उतने में आरिका बोली, मम्मी आपको याद है जब भी बारिश होती थी दादी भजिया और हलवा बनाती थी, आप भी कुछ ऐसा ही बना दो ना। बारिश में भीगने के कारण सुहानी का शरीर कुछ ज्यादा ही टूट रहा था। सुबह उसे थोड़ा बुखार भी था, जिस वजह से उसका मन कर रहा था कि बस अब सो जाए, मगर बच्चों के लिए खाना भी तो बनाना था और खुद भी बिना कुछ खाए दवाई कहाँ ले सकती थी। ना चाहते हुए भी उसने बच्चों के लिए भजिया बनाए और अपने लिए रोटी। उसे रोटी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। जैसे तैसे उसने एक रोटी खाई और दवाई लेकर बेड पर सोने चली गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बालकनी में भीगते कपड़े और फैला हुआ घर उसे सोने कहाँ दे रहा था, मगर वो अब कर भी क्या सकती थी। ये जिंदगी तो उसने खुद ही चुनी थी अपने लिए। रोज सुबह टिफिन नाश्ता बनाकर जाना और घर लौटकर फिर से खाना बनाना, कपड़े धोने से लेकर सुखाना और ये फैला हुआ घर रोज रोज समेटना, ये सब कर करके सुहानी थक चुकी थी। उसे याद आने लगे वो दिन जब स्कूल से आकर उसे हमेशा खाना तैयार मिलता था। बच्चों को सासुमा कपड़े बदलवाकर खाना खिलाकर सुला चुकी होती थी, और जब सुहानी सोकर उठती तो उसे पहले सास के हाथ की गर्म गर्म चाय मिलती और बाद में देवरानी की शादी के बाद देवरानी के हाथ की गर्म गर्म चाय मिलती। घर को तो उसे कभी समेटना ही नहीं पड़ा था। हमेशा उसकी सास और देवरानी घर चकाचक रखती थी। इतना सब कुछ करते हुए भी उसने कभी अपनी सास और देवरानी को प्यार और सम्मान नहीं दिया, बल्कि उसे हमेशा लगता रहा कि मैं और मेरे पति दोनों कमाते हैं, जबकि सच तो ये था कि उसका देवर अतुल अकेले ही उन दोनों के बराबर कमाता था। फिर भी सुहानी को यही लगता रहा कि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। सुहानी सबसे अलग तो हो गई थी, मगर अलग होना उसे अब भारी लग रहा था। अपनों की कीमत उसे अब समझ आ चुकी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, मगर अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि अब वो फिर से किस मुंह से सबके साथ रहने जाए। और पति राकेश तो पहले भी उसे यही चीज बार बार समझा चुके थे। सुहानी की जिद पर ही तो वे अलग होने को राजी हुए थे। सुहानी के पास अब पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ झलक रहे थे। दोस्तों, बहुत बार बहुत से घरों की बहुएं अपने घमंड के चलते संयुक्त परिवार से अलग हो जाती हैं, मगर अलग होकर उन्हें असलियत समझ आ जाती है कि संयुक्त परिवार में रहने में जितना फायदा है उतना अकेले रहने में नहीं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।